नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइस जी, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 16 अक्टूबर की द्वितीय पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अब आपकी परीक्षा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि गाइस आपकी 4 पालियों में परीक्षा होनी थी। 4 के चारों पालियों की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है और मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखो, आज मैं इस वीडियो में आपका एनालिसिस करवाने वाला हूं, ठीक है। आप अपना मिलान करते हुए चलिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्र, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 कि बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है कि आप में सबसे लास्ट में हो, बीच में हो, कहीं भी हो, लेकिन क्वेश्चन आपका यही होगा, क्वेश्चन नंबर आपका चेंज होगा, ठीक है। तो अपना आप खुद का मिलान करते हुए चलिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो, इसका सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा एसी मनी। मैंने यहाँ पर टिक पहले ही कर रखा है पूरा, ठीक है। पूरा गाइस मैंने आंसर इसका ढूंढ लिया है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं। सही हो जाएगा आपका श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला देखो, आप में ऑप्शन भी चेंज होगा, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको ये पेपर कोड मिला है जो मैं करवा रहा हूँ उनमें गाइस बिल्कुल सेम होगा, लेकिन जिनका अलग पेपर कोड है वो अपना खुद का मिलान करते हुए चलेंगे, वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक है। देखो, अगला ओमान की राजधानी है क्या है। ओमान की राजधानी क्या है गाइस, मस्कट है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की। इसका सही हो जाएगा आपका बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे। गाइस ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर। मैंने यहाँ गाइस आपको बताया था जीबी मावलंकर। और गाइस गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये मैंने आपको पढ़ाया था जीबी मावलंकर के नाम से, तो याद होगा आपका गणेश मावलंकर। अगला गाइस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखो, ये तो गाइस मैंने आपका क्यूजी करवाया था टेलीग्राम पर, याद होगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है गाइस कब मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। कब, 1 मई को। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, उदयपुर को। अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन है कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। ये तो गाइस वैसे भी छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर जानते हैं, बहुत ही इजी पेपर आया था, हमें लगता है बहुत ही इजी पेपर था यार। देखो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका आइजोल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन है। क्या है, बैडमिंटन है। जो भी मित्र यहाँ पर बैडमिंटन टिक करके आए होंगे बहुत बढ़िया है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। बहुत बढ़िया, गजब हो गया। ये सब मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया है मित्र, ये पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ाया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक एंड गाइस माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ द स्टोरी, जो ऐसा क्वेश्चन था ना माई एक्सपेरिमेंट वाला, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो गाइस आपका आया था फर्स्ट शिफ्ट में और ये आपका आया है सेकंड शिफ्ट। ये गाइस दोनों का दोनों मैंने पढ़ाया था आपको। विश्वास नहीं है अगर आपको तो वीडियो को चेक कर लेना। अगला, हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ जो है यह किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। इसका जो राइट होगा आपका हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, ठीक है। यहाँ पर जो राइट होगा आपका वो हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। अगला देखो, संगाई महोत्सव जो है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। संगाई महोत्सव जो है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल इसका जो सही हो जाएगा आपका हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, मणिपुर में। अगर आपने मणिपुर टिक किया होगा तो बहुत बढ़िया है। अगला देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। 13 से 17 तक आपका गद्यांश है, ठीक है। अब गद्यांश को पढ़ करके मैं इसका जो गाइस आंसर है ये मैं टिक करके अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका खुद का मिलान कर लीजिएगा गद्यांश वाला। अब गाइस मैं गद्यांश पढ़ूंगा, बहुत टाइम लगेगा, आपका समय ही वेस्ट होगा, जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार गद्यांश कौन वाला था। पुराने जमाने समय में लोग देश की सेवा करना चाहते थे, निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। देखो गाइस, ये आपका गद्यांश है, गजब का गद्यांश है, बहुत बढ़िया गद्यांश है, ठीक है। तो आप पहले गाइस इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अपना खुद का देखिएगा। और वैसे तो आपने देख ही लिया होगा एग्जाम में, एग्जाम देने का मतलब क्या है, लेकिन मैं इसका गाइस खुद पढ़ करके और इसके बिल्कुल सटीक आंसर आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर। इसका गाइस मैं टिक करके बता दूंगा, ठीक है। बाकी बच्चा यहाँ पर जो गाइस आपका रीजनिंग एंड हिंदी है ये मैं आपका करवा रहा हूँ, और रीजनिंग हिंदी कह रहे हैं, जीके हिंदी जो है और करंट अफेयर जो है मैं करवा रहा हूँ, और ग्राफ एंड मैथ इसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। ग्राफ और मैथ का मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। पूरा गाइस आप देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद आपका ग्राफ एंड मैथ का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको मिलान कर लीजिए अपना, जो यहाँ पर गाइस जल्दी से आंसर मिल गया है उसका पहले आप मिलान कर लीजिए, बाकी बच्चा आप अभी देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत वह क्या था? अहिंसा। इसमें गाइस मैंने टिक नहीं किया है, तो मैं अभी के अभी टिक कर रहा हूँ यहाँ पर। एक मिनट वेट कीजिए ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइस? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है गाइस? यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर आप देख लो अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? इसका सही हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसमें गैर स्टिक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे पेन से लगा हुआ देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ये गाइस अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ इसका, गाइस कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टिक करके मैं बता दूंगा। और इसको देख लीजिए। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अवध को कब्जे में लिया था हड़प नीति के माध्यम से। किसके गाइस? हड़प नीति के माध्यम से। ठीक है, राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ क्या कहेगा इसकी, जो हड़प्पा का एक बंदरगाह उसका नाम क्या है? ये गाइस मैंने आपको पढ़ा था कि जो पत्तन है ये पहला कौन सा है, तो मैंने आपको गाइस बताया था लोथल। सभी आपको याद होगा ना? तो क्या हो जाएगा? लोथल। वैसे गाइस यहाँ पर भ्रमित वाला ऑप्शन भी नहीं दिया गया, केवल लोथल दिया गया। बहुत गजब है। अगला देख लो। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। किस आंदोलन के दौरान गए? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार गाइस, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है लेकिन चेक कर लीजिएगा एक बार अपना। अगला कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए किस मार्च यानी कि किस वर्ष में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? बताएंगे राइट आंसर। तो यहाँ पर देखो गाइस किस में? ये 1919 में। अगर आपने ए पर टिक किया है तो बहुत बढ़िया है। अगला देखो, ए पर नहीं गाइस, 1919 पे। ठीक है, अगला भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो गाइस एक बात तो गजब हुई है, आपका 15 अक्टूबर का जो प्रथम पाली का पेपर हुआ उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। जो गाइस आपका द्वितीय पाली का पेपर हुआ उसमें भी गाइस आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से पूछा गया। जो 16 अक्टूबर का प्रथम पाली का पेपर हुआ उसमें भी आपका भारत सरकार अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज चेंज की जाती है बस। ठीक है, थोड़ा सा गाइस उसका जो मतलब कहा जाए क्वेश्चन का लेवल है ये थोड़ा चेंज किया जाता है बस, लेकिन कहा जाए मित्र तो आपका जो टॉपिक है ये बिल्कुल वही है ना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले में जो आपका राइट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा गाइज? न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति? ये हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 7। कितने? 7। आगे बढ़ते हैं। अगला देख लो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? बहुत बढ़िया, ये सब मैंने आपको रटवाया है मित्र, आपको याद होगा। किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैंने जब पुराना पढ़ाया था तो आपको गाइज मैंने बताया था। अगला देखो, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? देखो अरावली, मैंने आपको बताया था जब आपसे पूछा जाएगा अरावली और गाइस तब आप कहेंगे गुरु शिखर। ये गाइस शायद कल सुबह आपको पढ़ाया था, कल सुबह है ना, कहा था कि 15 वाले में आएगा, तो गाइस 15 में नहीं आया तो 16 में आ गया। तो देखो अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंचा शिखर जो है कौन सा है? गुरु शिखर। अगला देख लो। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन जो है क्या कहलाती थी? क्या कहलाती है गाइस? लू कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत की मानक यामियोत्तर रेखा जो है ये क्या है? जो भारत की मानक यामियोत्तर रेखा है ये है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। अगला देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला देख लो यहाँ पर। अगला क्या कहा गया है? कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा। मैंने आपको बताया था कंचनजंगा K2 बात एक ही है ना, तो गाइस क्या हो जाएगा आपका? कंचनजंगा, यानी कि राइट हो जाएगा आपका कंचनजंगा वाला ऑप्शन। बहुत बढ़िया गाइस। इसी बात पर एक बार सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी देख रहे हैं सभी के सभी पहले क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि मित्र आप जानते हैं हमारा पूरा क्वेश्चन छपा हुआ है गाइस इसमें। अगर कहा जाए तो गाइस जीके वाला में तो जो है ये गाइस हमने तीर मार दिया, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो देखो गाइस ये अगला क्या है कि नई आर्थिक नीति की समानता विकास जो है किस मॉडल के रूप में जानी जाती है? सही हो जाएगा एलपीजी मॉडल। अगला देख लो। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में हो? तो कम से कम गाइस 51%। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य स्थित है? बहुत बढ़िया, गजब हो गया मित्र। नैमिषारण्य वाला तो मैं आपको गाइस शायद परसों की रात में पढ़ाया था, है ना। तो देखो जो नैमिषारण्य है गाइस ये आपका सुमेलित वाले ऑप्शन में आया था, आपने
पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, सुमेलित करना था, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा, नेमिस सारिणी जो है गाइस ये आपका सीतापुर में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या गाइस शीर्ष संस्था है, वो कौन सी है, नाबार्ड है ना। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत गजब का पेपर है गाइस, सबसे अंत वाला तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा इजी है। अब इसमें भी अगर आपने गलती कर दी भैया तब बहुत ज़्यादा गलत की हो, तब कुछ नहीं हो सकता है। अगर इतना इजी पेपर में आपने गलत कर दिया तब फिर समझ जाओ। देखो अगला क्या कह रहा है यहाँ पर कि 1991 क्या कह रहा है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक मिनट मित्र। हाँ देखो यहाँ पर गाइस क्या कह रहा है कि 1991 यानी 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। किस समस्या की ओर, देखो भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हुआ था, बहुत बढ़िया। आर्थिक नीति का सफलता, विदेशी मुद्रा भंडार, सब गाइस हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यह सभी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। जो हॉलमार्क है गाइस ये किसके लिए होता है, ये होता है आभूषणों के लिए, यानी कि कहा जाए तो ज्वेलर्स के लिए, यानी कि गाइस जेवर के लिए। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जेवर वाला ऑप्शन। बहुत बढ़िया, गजब का पेपर है, बहुत ही अच्छा गाइस यहाँ पर पेपर आया हुआ है। अगला देखो, वह आदर्शवादी हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राइट हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये गाइस आपका फर्स्ट पाली में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। अगला देख लो, किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया। बहुत बढ़िया मित्र, ये तो गाइस मैंने आपको सुबह ही पढ़ाया है। गाइस जब सुबह आपकी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास चल रही थी, मैंने गाइस थंबनेल में लिखा था इसको पढ़कर ही जाइएगा, तो गाइस ईश्वर की कृपा रही कि ये क्वेश्चन भी आपका आ गया। गाइस सही आंसर क्या हो जाएगा, भाग 4 का क, भाग 4 का क, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है किसके बारे में, बहुत बढ़िया मित्र, किसके बारे में, संघ की राज्य भाषा के बारे में। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, ये सब का सब मैंने आपको पढ़ाया है, बस आप अपना मिलान करते हुए चलिएगा मित्र। बड़ी खुशी की बात है कि ईश्वर की कृपा रही कि क्वेश्चन वही आ गया। अगला देखो, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 110। अगर आपने आर्टिकल 110 वाले पर टिक किया तो बहुत गजब है। अगला देख लो, इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। ये तो गाइस मैंने आपको पढ़ाया था, किसमें, ये गाइस आपका जब आर्ट्स एमसीक्यूज की क्लास चल रही थी उसमें मैंने गाइस आपको पढ़ाया था। दूसरा गाइस जब आपका 900 क्वेश्चन की एक महा मैराथन क्लास चली थी जनरल, यानी कि गाइस कहा जाए जीके का जो सामान्य जागरूकता वाली चली थी, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है। सब मुझे याद है कि किस क्लास में मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ाया है, ठीक है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो गाइस बिबग्योर में आपका सफेद आता ही नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये तो गाइस गलत कोई कर ही नहीं सकते, कोई नहीं गलत कर सकता है। अगला देख लो, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। बहुत बढ़िया, इसमें आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं। जब आर्गन है ही नहीं तो रेड क्या मारोगे आप, आर्गन तो मारोगे। बहुत बढ़िया, अगला देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा का जो प्रचलित नाम है क्या है गाइस, जो धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का गाइस प्रचलित नाम क्या है, बहुत बढ़िया, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देख लो, कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु सही है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है ये क्या सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 है, बताएंगे। और मित्र मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पेट का एग्ज़ाम तो गाइस बहुत ही बेहतर हो गया है। अब पेट के एग्ज़ाम के बाद आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इसके बाद किस एग्ज़ाम पर अपनी जी जान लगा रहे हैं मित्र, कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि गाइस मैं भी आपका सहयोग कर सकूँ, आपका हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो कमेंट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ ये ज़रूर बताइएगा। गाइस बताने की क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम तो बेहतर ही होगा। बेहतर क्या कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो बेहतर से बेहतर हुआ होगा। बहुत ही गजब के क्वेश्चन थे ये सारे। हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा 65 वर्ष, सही आंसर क्या हो जाएगा 65 वर्ष। अगला देख लेते हैं, पौधे अपने पोषक तत्व जो हैं ये कहाँ से प्राप्त करते हैं भैया, कहाँ से प्राप्त करेंगे। देखो गाइस जो ऑप्शन दिए गए थे ना ये भी आपका भ्रमित वाला नहीं था, भ्रमित वाला ऑप्शन भी नहीं था। राइट क्या हो जाएगा, मिट्टी, कहाँ से प्राप्त करेंगे, मिट्टी से। तो भैया क्लोरोफिल तो होगा नहीं ना, प्रकाश तो होगा नहीं, प्रकाश से थोड़ी पोषक तत्व तो प्राप्त करेंगे, नहीं होगा ना, इनमें से कोई नहीं तो होता ही नहीं है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका मिट्टी वाला ऑप्शन। बहुत बढ़िया। ये जो आपके मैथ की क्वेश्चन है गाइस ये मैं आपका करवा दूंगा अभी पूरा गाइस, सॉल्यूशन करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। हालांकि ये A-B फिर A-B से है, ठीक है, और ये गाइस आपका है, लग जाएगा, आसान है, मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल आप चिंता न कीजिएगा। और आपका ये क्वेश्चन जो है ये भी मैं आपका करवा दूंगा। और 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, ये भी मैं आपका करवा दूंगा। देखो जो आपका गाइस मैथ के क्वेश्चन है ये अभी मैं अलग से क्लास लूँगा, उसमें मैथ के करवा दूंगा। जो आपका ग्राफ तालिका है वो गाइस मैं आपका करवा दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, क्लास आपकी चलेगी, थोड़ी देर तक चलेगी, ठीक है। और इसके अलावा
जो गाइज आपका पाई चार्ट है वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। गद्यांश वाला मैं पढ़कर अभी थोड़ी देर में गाइज, अभी तो मैं आपको जो यहाँ पर आपका हिंदी का गाइज है सामान्य क्वेश्चन एंड इसके अलावा जो आपका जीके करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो मैं आपका बता रहा हूँ, ताकि गाइज आप अपना मिलान कर लीजिए। और इसके अलावा जो गद्यांश और पद्यांश वाला है, जो इंग्लिश में जो पैसेज वाला है, ये मैं अभी एक अच्छे ढंग से पढ़ूंगा और उसके बाद आंसर गाइज अपना निकालूंगा, उसका निष्कर्ष निकाल करके आंसर निकालूंगा, तब आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला देखो, ओजोन होल जो है किससे संबंधित है? ये गाइस समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देख लो, यहाँ पर गाइस ये आपका अंडर रूट वाला है, ये भी हो जाएगा, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। धरेश का सही संधि विच्छेद धराधनीश हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ, गजब हो गया रे भैया, ये तो मैं आपको पढ़ाया ही था। ये गाइस अली और अली है ना, ये गाइस मैं आपको पढ़ाया था कि एक अली का मतलब होता है सहेली, सहेली मतलब सखी, इन गाइस मैं सहेली बताया था आपको, है ना। तो सहेली मतलब सखी, ये गाइस अली का मतलब होता है आपका होता है सखी, और अली का मतलब होता है आपका होता है भौरा। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला नागर का पर्यायवाची है, नागर का पर्यायवाची है चतुर, पर्यायवाची पूछा गया, जल्दबाजी नहीं, पर्यायवाची पूछा गया था, चतुर आपका बिल्कुल राइट होगा। सन्यासी का विलोम शब्द है, सन्यासी, सन्यासी का मतलब होता है सब कुछ घर द्वार सब छोड़ देना, है ना। तो गाइस सन्यासी का जो विलोम होगा, विपरीतार्थक होगा, वो क्या होगा, गृहस्थ जीवन व्यतीत करना, यानी गृहस्थ जो है ये सन्यासी का विलोम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गजब हो गया मित्र, बहुत ही गजब के क्वेश्चन आए हुए थे। कोल्हू का बैल होना, बहुत बढ़िया, बुरी तरह काम में लगे रहना, कहते हैं ना एग्जाम के समय कोल्हू का बैल हो जाते हैं कुछ लोग। देखो कुछ लोग तो कोल्हू का बैल होते हैं, कुछ लोग गाइस अपने बेहतर तैयारी करते हैं। तो कोल्हू का बैल नहीं होना, क्योंकि बुरी तरीके से काम करना, ये गाइस कोई काम सही नहीं होता है ना। तो बुरी तरह काम में लगे रहना, ये जो है ना, ये कोल्हू का बैल होना आपका होता है। अगला देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से फार्मूला लगेगा, इसको गाइस आप लगा लीजिएगा। हालांकि मैं अभी करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता न कीजिए, अभी मैं इसको हल करके अपना आंसर इसका निकाल के आपको बता दूंगा किस तरीके से आंसर आ रहा है, और गाइस आप किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, कौन सा आंसर राइट होगा, अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले अपना सरल सरल क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पैसेज वाला भी अभी मैं पढ़ूंगा मित्र, बिना पढ़े तो इसका आंसर किया नहीं जा सकता, है ना। तो मैं अभी पैसेज वाला भी पढ़ूंगा, ठीक है मित्र। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि गाइस आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे, ठीक है। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इसके बाद किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये आपका गाइस खूनी रिश्ता वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आपका मैं करवा दूंगा अभी। और असंगत का चेन गाइस आपका ये है, जो गाइस आपका आता है जो गाइस बीच में संख्या छूटी रहती है वो वाला क्वेश्चन है। ये आपका आया है गाइस घड़ी से, ये भी आपका हो जाएगा बिल्कुल, मैं अभी करवा दूंगा, बिल्कुल नहीं। देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि गाइस स्कीम को ये लिखा जाता है तो वंडर को क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई वर्णमाला वाला है, ये भी मैं अभी करवा दूंगा। ये गाइस करवा दूंगा, जो आपके रीजनिंग एंड मैथ के क्वेश्चन है ये मैं गाइस अभी हल करके पहले तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, और उसके बाद मैं गाइस आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसका हल जो है ये होगा, ठीक है। 93 का देखो, भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए जो नस्काम ने गाइस की, वह रूस सरकार की एजेंसी के साथ की, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देख लो, सरकार की स्वामित्व वाली, ये गाइस अभी मुझे इसका आंसर मिला नहीं है, ठीक है। आप इसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि मैं अभी थोड़ी देर में इसका पूरा विश्लेषण कर दूंगा, तब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आप फिलहाल अभी के लिए जानते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम यानी एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में जो गाइस शीर्ष पर रहे वह कौन सा रहा, उड़ीसा रहा। राइट क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो गाइस, टोयल I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा गाइस, आपका परहैप्सली राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हालांकि गाइस इसमें थोड़ा डाउट है, तो मैं अभी इसको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। डाउट वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि गाइस आप तुरंत ऐसा नहीं कि जैसे मैं बताऊँ तुरंत आप टिक कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, उत्तर प्रदेश में। अगला देखो, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए, किस राज्य में ये पाए गए, राजस्थान में। अगर आपने गाइस डी पर क्लिक किया तो बहुत बढ़िया, डी नहीं मतलब राजस्थान पर, ठीक है। डी में आप हो सकता है कि आपने डी ना दिया हो, तब क्या करेंगे, राजस्थान वाला सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वाला क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा आपका गाइस। देखो, किसान कल्याण के लिए शहद जो प्रशिक्षण प्रयोगशाला है ये शुरू की गई, किस राज्य में शुरू की गई, आपकी असम में। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, ये जो समाज सेवा से है, किससे है, समाज सेवा से।
बहुत बढ़िया, गजब है मित्र। ये मैंने पूरे आपके करवा दिए। बाकी बचा भैया आपका यहाँ पर गद्यांश, और बाकी बचा आपका अंग्रेजी में पद्यांश, और आपका बचा ग्राफ तालिका, और आपका बचा यहाँ पर मैथ। ये मैं अभी गाइज बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में ज़रूर बता देंगे इसके बाद आप किस एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर हुआ होगा और किस तरीके से हुआ है इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत की है आपके लिए, और सब गाइज ऊपर वाले की दुआ रही कि लगभग क्वेश्चन आपके मिले हैं। सब तो नहीं मिले हैं लेकिन लगभग क्वेश्चन आपके मिले हैं। जब सब क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, अगर सब क्वेश्चन मिल जाते भैया तो क्या, अरे भैया तो हम ही पेपर छापने वाले बन जाते हैं ना। सब क्वेश्चन नहीं मिले हैं गाइज लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर मिले हैं। ये सब गाइज ऊपर वाले की दुआ थी, भगवान का गाइज आशीर्वाद था, तो कुछ क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं, है ना। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक अभी के अभी कर दो, जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं गाइज इसके बाद मैथ एंड ग्राफ और जो आपका पैसेज है इसकी क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।